चाहेंगे कि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें और कोई दवाई की दुकान से डायरेक्टली नहीं लें, क्योंकि हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो आप जो भी लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आपके नियर बाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलें, सलाह लें, तभी इलाज कराएं। अपने मन से नहीं डालना है, दवाई के दुकान से खुद नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि कभी कभी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस भी हो जाता है, सेम दवाई चलते रहता है तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होने का चांसेज होते हैं। तो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग दवाई देने की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीजेस। थैंक यू। बताइएगा, जो भी मतलब आई फ्लू फैला हुआ है, तो सबसे पहले इसका सिम्टम बताइए आप लोगों को। अभी जो आप लोग देख रहे हैं मीडिया में आई फ्लू, और इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो मेन सिम्टम होते हैं कि रेडनेस ऑफ आई एंड वाटरिंग, पानी चलना, और म्यूकार्ड डिस्चार्ज, किच्ची आना, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन लाइक गड़ना, बालू की तरह गड़ना। तो ये सारे मेन सिम्टम हैं। और जो मेन कॉज है इसका वायरल एटियोलॉजी ऐसा पाया जा रहा है, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसी के कारण से हम लोग साथ में उसका एंटीबायोटिक कवर देते हैं। कभी कभी किसी में सीवियर भी हो सकता है, बट मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग है, जो कि विद इन 7 डेज ठीक हो जाता है। अच्छा सर, इससे बचाव कैसे किया जाए? बचाव का सबसे मुख्य बिंदु है कि आप एक तो साफ सफाई रखना है। अगर किसी को हुआ है तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखना है, मीन्स कि घर में क्लोज कांटेक्ट नहीं हो, और उसका टॉवेल, उसका जो भी यूज़ करने का सामान है वो अलग रहे थोड़ा सा। तो इसमें है कि दूसरे को फैलने का चांसेस कम होता है। प्लस बार बार साबुन से हाथ धो सकते हैं बीच में, जैसे मान लिया हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में हैं तो पेशेंट टच करना होता है तो बीच में ऑस्ट्रेलियम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे है कि हाथ स्टेराइल हो जाता है। तो ये सारे प्रैक्टिसेज हैं जो कि करने से थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। ख़त्म तो नहीं होगा, बट चांसेस तो रहते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट पे भी हो सकता है। तो ये सब चांसेस है। आई फ्लू का इलाज किस तरह संभव है सर? आई फ्लू का इलाज सिम्टोमेटिक बेस किया जाता है। मेनली इसमें जो देते हैं, लुब्रिकेंट देते हैं, एंटीबायोटिक कवर देते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक लाइक मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, बड़े में मॉक्सी देते हैं, और बच्चे में ज़्यादातर टोब्रामाइसिन चलाते हैं। कभी कभी और भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, लाइक डिकॉन्जेस्टेंट, निफाफेनाइक वगैरह, ऐसे लुब्रिकेंट्स और एंटीबायोटिक मोस्टली कवर कर लेते हैं। सर, दवाई चलने के बाद ये कितने दिन के अंदर रिकवरी होना शुरू हो जाता है? लगभग 7 दिन तो लग ही जाता है टोटल रिकवरी होने में। शुरू में 2-3 दिन तो दवाई का असर होने में लगता है, तो पूर्णतः रूप से ठीक होने में लगभग 7 दिन तो लग ही जाते हैं। क्या इसे कम्युनिकेबल डिजीज के नाम दिया जा सकता है? कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं बोल सकते हैं, बट कॉन्टाजियस बोल सकते हैं। कॉन्टाजियस मीन्स हुआ कि एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में जो आते हैं, बिल्कुल, तो उनको फैल सकता है। कम्युनिकेबल मीन्स हो गया कि पूरा कम्युनिटी में फैल गया, वो नहीं है। अच्छा, बट वो रूप ले रहा है धीरे धीरे, जो अभी देखा जा रहा है क्लोज कॉन्टैक्ट से। जैसे स्कूल में है तो काफ़ी बच्चे एक साथ इससे संक्रमित हो रहे हैं। सर, अभी लोगों का कहना है कि सर कि एक दूसरे के आइज देखने से भी होता है, इस पे क्या आपका? नहीं, वो बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। आई देखने से नहीं होता। जब तक कि आप क्लोज कांटेक्ट में नहीं होंगे, आई में टच नहीं होगा, तब तक कोई भी पैथोजन इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो कोई हाथ कॉन्टामिनेटेड हाथ से अगर आँख को छूता है, रगड़ता है, तब उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है। अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए सर। नीलकंठ नेत्रालय है, जो कि बाड़ादरी मोड़ पे है, और यहाँ पर सारे तरह की सर्जरी किए जा रहे हैं, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, तिरछेपन की सर्जरी जिसको स्क्विंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और टोसिस जिसमें पलक झपका रहता है, ट्रिजियम जिसको नकना बोलते हैं। तो वेराइटी ऑफ सर्जरी यहाँ पे किया जाता है। हम लोग 2 डॉक्टर हैं, मैं और मेरी मैडम है डॉक्टर दिव्या प्रियदर्शनी। तो हम दोनों नेत्र से ही रिलेटेड? दोनों नेत्र से ही, दोनों मिल करके। लोकेशन क्या है आपके इस हॉस्पिटल का? लोकेशन बारादरी मोड़ है, नालंदा कॉलेज मोड़ बोलते हैं, बारादरी इस एरिया का नाम है।